हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारतीय इतिहास। आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। गाइस, क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए। चलिए देखेंगे सूफी आंदोलन। सूफी शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है? अरबी भाषा के सफ़ा से होती है, जिसका अर्थ होता है पवित्रता। 14 सिलसिलों या रहस्यवादी संगठनों में चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी और सतारिया अधिक महत्वपूर्ण थे। चिश्ती सिलसिले की बात करेंगे तो भारत में चिश्ती जो परंपरा थी उसकी नींव किसने डाली थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्तिया परंपरा की नींव डाली। शेख फरीदुद्दीन गज-ए-शकर चिश्ती सिलसिले के प्रमुख सूफी संत थे, जो बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये क्वेश्चन शायद आरओ में पूछा गया था कि बाबा फरीद का नाम क्या था, तो याद रखिएगा बाबा फरीद का जो नाम था फरीदुद्दीन गंज-ए-शकर नाम था। चिश्ती सिलसिले को ये शुरू करते हैं और इनका जो नाम है हम लोग कैसे इनको जानते हैं? बाबा फरीद के नाम से ये प्रसिद्ध थे। बाबा फरीद के दो प्रमुख शिष्य थे, एक थे निज़ामुद्दीन औलिया, दूसरे थे नासिरुद्दीन चिरागे देहलवी। दोनों ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं, याद रखिएगा। निज़ामुद्दीन औलिया का टाइम पीरियड देख लीजिएगा, 1238 से 1325 ईस्वी है। निज़ामुद्दीन औलिया और नासिरुद्दीन चिरागे देहलवी किसके शिष्य थे? ये बाबा फरीद के शिष्य थे। निज़ामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य कौन थे? शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो और हसन देहलवी। निज़ामुद्दीन औलिया किसके थे? बाबा फरीद के। लेकिन निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे? शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो और हसन देहलवी थे। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, याद रखना है। आगे देखेंगे प्रमुख सूफी सिलसिला और उनके संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है। चिश्ती संप्रदाय की बात करेंगे तो भारत में इसके संस्थापक कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सुहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक थे अब्दुल नजीब अल सुहरावर्दी। कादरी संप्रदाय की बात करेंगे तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी कादरी संप्रदाय के संस्थापक थे। सत्तारी सिलसिले की अगर बात कर ली जाए तो शेख अब्दुल्ला सत्तारी इसके संस्थापक थे। फिरदौसी सिलसिला या फिरदौसी संप्रदाय भी याद रखिएगा इसको, ये बदरुद्दीन इसके संस्थापक थे। क्वेश्चन पूछा गया है। नक्शबंदी संप्रदाय के संस्थापक थे ख्वाजा बाकी बिल्लाह। आगे मूव करेंगे। सूफी संत हैं और उनकी क्या उपाधियाँ हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, याद रख लीजिएगा एक बार। देखिए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनकी उपाधि क्या थी? कुतुब उल आफ्ताब थी। शेख हमीदुद्दीन नागौरी, सुल्तान तारिकीन की उपाधि थी। निज़ामुद्दीन औलिया को महबूबे इलाही कहा जाता था। यही क्वेश्चन ये यूपीपीएससी के किसी एग्जाम में पूछा है, लेकिन मुझे याद नहीं है, लेकिन पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, शेख निज़ामुद्दीन औलिया की उपाधि किस उपाधि, मतलब ये पूछा गया था शेख निज़ामुद्दीन औलिया कौन सी उपाधि धारण किए थे, तो याद रखिएगा महबूबे इलाही के नाम से इनको जानते थे और सुल्तानुल औलिया भी इनको कहा जाता था। औलिया से तो आप लोग समझ जाएंगे, लेकिन महबूबे इलाही यही क्वेश्चन बना था। शेख सिराजुद्दीन उस्मानी की उपाधि थी आईना हिंद। शेख नासिरुद्दीन महमूद की उपाधि थी चिराग देहलवी, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। शेख सलीम चिश्ती को सारे लोग जानते हैं, शेख उल हिंद इनको कहा जाता था। और थोड़ा गला ख़राब हो रहा है। अकबर ने अपने बेटा जो उसका नाम था जहांगीर का नाम भी इनके नाम पर ही सलीम रखा था। उसके जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही रखा गया था। अब्दुल कादिर जिलानी, पीरान ए पीर या महबूब सुबहानी कहा जाता था इनको। शेख अहमद सरहिंदी, मुजद्दीन अलिफ सानी इनका उपाधि थी। अगर बात करेंगे मुग़ल साम्राज्य की, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। बाबर ने भारत में 1526 ईस्वी में मुग़ल साम्राज्य को स्थापित किया था। बाबर और इब्राहिम लोदी का पानीपत में पहला युद्ध कब होता है? 1526 में इब्राहिम लोदी मारा जाता है और बाबर भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करता है। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका पूरा नाम था। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना के छोटे से राज्य में हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ पर हुआ था, तो फरगना, याद रखिएगा। बाबर के पिता का नाम था शेख उमर शेख मिर्ज़ा तथा इनकी माता का नाम था कुतलुक निगार खानम। ये भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि अभी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। मतलब जहांगीर का, इल्तुतमिश की बीवी का पूछा गया था, और इनकी हमीदा बानो बेगम के बारे में भी पूछा गया था। तो याद रखिएगा इनका नाम भी कुतलुक निगार खानम किसका नाम था? बाबर की माँ का नाम था। आगे बाबर के जो इंपॉर्टेंट युद्ध है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 4 युद्ध इसने भारत में करता है और चारों में ये विजेता घोषित होता है। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 को। डेट भी याद रखना है, पहले क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाते थे 1526, लेकिन अभी साथ में डेट भी दे देता है, तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, इसने डेट भी याद रखते चलिएगा। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को होता है। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है और बाबर इसमें विजेता होता है। खानवा का युद्ध होता है कब? 17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा और बाबर के बीच में। बाबर इसमें विजेता होता है।
चंदेरी का युद्ध होता है 29 जनवरी 1528 को मेदिनी राय और बाबर के बीच में। बाबर इसमें जीतता है। और घाघरा का युद्ध होता है 5 मई 1529 ईस्वी को अफगान और बाबर के बीच में। इसमें बाबर विजेता होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इनका चारों क्रम भी याद रखिएगा, क्रम भी पूछा जाता है। कैसे याद रखेंगे? बाबर के 4 युद्ध हैं, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। इसकी मृत्यु कब हो जाती है? 1530 में इसकी मृत्यु होती है, तो याद रखिएगा। आगे चलते हैं। हुमायूं के प्रमुख युद्ध हैं, उनको देखेंगे। चौसा का युद्ध है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। कब होता है? 26 जून 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में होता है। इसमें शेरशाह विजेता होता है। आगे है बिलग्राम का युद्ध, जिसको कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। 17 मई 1540 में होता है। इसमें शेर खां और हुमायूं के बीच में होता है और शेरशाह सूरी जो होता है ये विजय हासिल करता है। आगे बात करेंगे, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? ये क्वेश्चन बनता है, तो याद रखिएगा। बाबर ने अपनी आत्मकथा, जिसका नाम था तुजुक बाबरी, ये तुर्की भाषा में लिखी थी। आगे देखते हैं बाबर की आत्मकथा का फारसी में अनुवाद। क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि बाबर की आत्मकथा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। और इस कार्य में पायंदा खान ने भी उसका सहयोग किया था। बाबर की मृत्यु कब होती है? 26 दिसंबर 1530 को आगरा में होती है। अभी मैंने बताया था, याद रखना है इन सबको। बाद में इसकी पूर्व इच्छा के अनुसार काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर उसको दफनाया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है इसका मकबरा कहाँ पर है बाबर का? तो याद रखिएगा काबुल में है। अकबर के मकबरे की बात होगी तो सिकंदरा में, याद रखिएगा, आगरा के पास में ही सिकंदरा। हुमायूं के बारे में बात कर ली जाए तो 1530 से 1540 और उसके बाद में दोबारा इसका शासन रहता है 1555 से 1556। 1540 में इसको खदेड़ देता है कौन? शेरशाह सूरी भारत से कुछ टाइम के लिए खदेड़ देता है बाहर। उसके बाद में 1555 में फिर से शासन करता है। 27 जनवरी 1556 को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है दीन पनाह भवन से गिरकर किसकी मृत्यु हुई थी? तो हुमायूं की मृत्यु हुई थी। सारी जिंदगी भर ये लड़खड़ाता ही रहा अपनी, वो अंत में भी लड़खड़ाते हुए ही मर गया। शेरशाह सूरी की बात की जाएगी तो 1540 से 1545 का टाइम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 सालों में इसने वो कर दिखाया जो आगे के बहुत सारा मुगल साम्राज्य के जो शासक थे उन्होंने भी इसकी चीज़ों को फॉलो किया था। मध्यकाल में भारत में सूरवंश के द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? शेरशाह सूरी ने की थी। उसके बचपन का नाम पूछा जाता है, याद रखिएगा। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद। दक्षिण बिहार के सूबेदार जिनका नाम था बहार खां लोहानी ने एक शेर को मारने के उपलक्ष्य में इसको फरीद को शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। बिलग्राम का युद्ध अभी हम लोगों ने देखा था। बिलग्राम के युद्ध के पश्चात शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम में है। 3600 बार ये क्वेश्चन पूछा गया होगा। शेरशाह सूरी था, ये बाबर की जो सेना थी उसमें भी ये एक सेनापति था। और इसने शेरशाह सूरी ने कहा था अगर मुझे मौका मिलेगा तो मुझे जैसे मौका मिलेगा तो मैं इनको मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ दूंगा। इसका ये सपना सच होता है, भले ही कुछ टाइम के लिए ये मुगलों को भारत से बाहर कर देता है। याद रखिएगा कब से? 1540 से 1545 के बीच में ये हुमायूं को यहाँ से भगा देता है। रोहतासगढ़ के किले की बात करेंगे। रोहतासगढ़ का किला एक कोहना नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह के द्वारा कराया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है किला एक कोहना के बारे में, काफ़ी क्वेश्चन बनता है। तो याद रखिएगा किला एक कोहना का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने कराया था। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसका अंतिम अभियान कब होता है? 1545 ईस्वी में कालिंजर को माना जाता है। एकदम इसका नाम को रट लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है। अकबर के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, देखिएगा। अरेंज करने के लिए पूछता है और डायरेक्ट भी पूछ लेता है। दास प्रथा का अंत अकबर ने कब किया था? 1562 ईस्वी में। पर्दा शासन का अंत करता है 15 प्रथा का कब? 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति करता है 1563 में। ऐसे ही इनको याद रखिएगा, अरेंज करने भी बनते हैं क्वेश्चन। जजिया कर की समाप्ति काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, 1564 ईस्वी में करता है। दास प्रथा, तीर्थ यात्रा, जजिया कर, बहुत पूछा हुआ सवाल है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना और आगरा से फतेहपुर सीकरी राजधानी को परिवर्तित करता है कब? 1571 में। इबादत खाने की स्थापना करता है जिसको पूजा गृह कहते थे 1575 ईस्वी में। मजहर की घोषणा, ये भी यूपीपीएससी के किसी एग्जाम में पूछा गया, 1579 ईस्वी में मजहर की घोषणा करता है। देखिए हम ये सारी चीज़ें तो पढ़ लेते हैं, जो नया नाम है इसको थोड़ा कठिन लगा छोड़ के चल देंगे, यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है। दीन इलाही की स्थापना कब होती है? 1582 ईस्वी में हुई है। इलाही संवत की शुरुआत करता है अकबर कब? 1583 ईस्वी में। स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अकबर के बारे में देख लिया जाएगा। महान सम्राट होता है 1556 से 1605 ईस्वी का टाइम पीरियड है। अकबर का जन्म कहाँ होता है? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। अमरकोट के राणा थे
अमरकोट के राजा थे जिनका नाम था राणा वीरसाल, इनके महल में होता है। उसकी माँ का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। और इसके पिता को आप लोग जान ही रहे हैं, कौन है? हुमायूं। कब इसका जन्म होता है? जब हुमायूं का निर्वासन टाइम पीरियड था, मतलब इसको जब भगा दिया जाता है तब इसका जन्म होता है 1542 में। अकबर का राज्याभिषेक होता है 13 साल की उम्र में। कब होता है? 14 फरवरी 1556 को कलानौर में होता है। और इसके संरक्षक कौन थे? बैरम खां के द्वारा ईंटों के सिंहासन पर बैठाया गया था, वहीं पे इसका राज्याभिषेक किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा कलानौर में हुआ था। 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। पानीपत का पहला युद्ध होता है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जबकि दूसरा युद्ध होता है 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच में। बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास। क्वेश्चन पूछा हुआ है अकबर के दीवान जिनका नाम था टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र दहशाला व्यवस्था में ख्याति अर्जित की थी। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार जिनका नाम क्या था? तानसेन, काफ़ी प्रसिद्ध थे, इनके बारे में खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। अकबर ने तानसेन को कौन सी उपाधि दी थी? याद रखिएगा कंठाभरण विलास। इनको कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसको दी गई थी? तानसेन ने दी थी। किसने? अकबर ने। तानसेन का मूल नाम, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा रामतनु पांडे इनका नाम था। अकबर के दरबार के चित्रकार अब्दुस समद, दसवंत और बसावन, नाम एकदम रट लीजिएगा चित्रकार, क्योंकि जहांगीर के और इन सब के जो चित्रकार हैं ये काफ़ी बार क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से और कन्फ्यूज़न हो जाता है। अब्दुस समद अकबर के, दसवंत और बसावन, ये तीनों किसके दरबार के चित्रकार थे? अकबर के। बाज बहादुर, बाबा रामदास और बेजू बावरा अकबर के शासनकाल के प्रमुख संगीतकार थे। अकबर के शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता थी मनसबदारी। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है मनसबदारी व्यवस्था को किसने शुरू किया था? अकबर ने। फैजी ने लीलावती, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लीलावती की रचना करते हैं कौन? फैजी। अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किया था। अकबर इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ फर्स्ट का समकालीन था, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ था। ये अकबर किसके समकालीन था? ये क्वेश्चन पूछा गया था महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के समकालीन कौन था भारत में? तो अकबर था। अकबर की मृत्यु कब होती है? 1605 ईस्वी में होती है। पेचिश रोग के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। अकबर को आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। देखिए जब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर का मकबरा कहाँ है तो ऑप्शन में आगरा और सिकंदरा दिया जाता है। अगर आप आगरा के रहने वाले होंगे या अभी कभी आप आगरा घूमने गए होंगे और वहाँ पे सिकंदरा अकबर के मकबरे जाएंगे तो आप लोग आगरा लगा देंगे, लेकिन आगरा नहीं लगाना है, सिकंदरा में इसका लगाना है, क्योंकि आगरा से थोड़ी ही दूर पे सिकंदरा है और वो आगरा में ही होता है। आगरा में इसको शामिल किया गया है, याद रखिएगा। और इसका सिकंदरा में इसको दफनाया जाता है। अगर ऑप्शन में सिकंदरा नहीं है तब आप आगरा के साथ जाइएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, आगे की क्लास को देखेंगे कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, कामयाबी ज़रूर मिलेगी, बस बार बार पढ़ते रहिए। बाय।